नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार यानी 30 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि जल्द ही शिवपाल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में तनाव की खबरों के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि कथित तौर पर नाराज शिवपाल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। विपक्षी गठबंधन के एक प्रमुख नेता ओम प्रकाश राजभर ने हालांकि इस मुद्दे को तूल नहीं देने की कोशिश करते हुए कहा कि उनके परिवार के भीतर कुछ मुद्दे हैं और वह सभी प्रयास कर रहे थे कि सभी एक साथ रहें। खबरों से पता चलता है कि 26 मार्च को नवनिर्वाचित सपा विधायकों की बैठक में शिवपाल यादव को आमंत्रित नहीं किए जाने के बाद से उनके और समाजवादी पार्टी के बीच अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। अखिलेश से नाराज है शिवपाल। शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख हैं, लेकिन उन्होंने सपा के साइकिल चिन्ह पर हाल ही में संपन्न विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वह सोमवार को अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए थे और एक विधायक के रूप में शपथ लेने में देरी की थी। नई विधानसभा में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चाचा भतीजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अपने नेता के साथ बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की और शिवपाल यादव से कहा कि वे अपने राजनीतिक अनुभव के साथ जो भी निर्णय लेंगे वे उसका समर्थन करेंगे। दीपक मिश्रा ने कहा, शिवपाल सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाएगा जो यानी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विरासत को जीवित रखेगा। वो लोगों की समस्याओं के समाधान पर काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा, कोई भी फैसला लेने से पहले कई बातों का ध्यान रखा जाएगा। राजनीति में सभी दरवाजे और विकल्प खुले रखे गए हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में क्यों बढ़ी है दूरियां? विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शनिवार को समाजवादी पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बनानी थी, लेकिन इससे पहले सपा में एक बार फिर अंदरूनी झगड़े की आहट सुनाई देने लगी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर चाचा शिवपाल यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। उम्मीद लगाकर लखनऊ में डेरा डाले शिवपाल यादव को विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। इस पर शिवपाल यादव ने नाराजगी भी जाहिर की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव को सपा के चुनाव चिन्ह पर ही जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ाया गया था। ऐसे में शिवपाल यादव को पूरी उम्मीद थी कि विधायक दल की बैठक में उन्हें बुलाया जाएगा। आपको बता दें, अक्टूबर 2016 में पार्टी में वर्चस्व को लेकर चाचा और भतीजा में मंच पर झगड़ा हुआ, जिसको सारी दुनिया ने देखा था। उसके बाद शिवपाल सिंह ने 2017 विधानसभा चुनाव से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा पार्टी का गठन किया था, लेकिन 2022 के चुनावों में शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे के साथ फिर हाथ मिला लिया और सपा गठबंधन में शामिल हो गए। हालांकि अखिलेश ने शिवपाल यादव की पार्टी को सिर्फ एक सीट की दी थी, जिसके चलते प्रसपा के सारे पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ ये बात अखिलेश और उनकी टीम को भी पता थी कि चाचा शिवपाल सिंह यादव की संगठनात्मक क्षमता काफी अच्छी है। खासतौर से पूर्वांचल में काफी उम्मीदवार उन्हें अपने यहाँ प्रचार के लिए बुला रहे थे। बनारस, गाजीपुर, बालिया, गोंडा, सीतापुर और फैजाबाद के उम्मीदवार शिवपाल का कार्यक्रम अपने यहाँ लगवाना चाहते थे। शिवपाल को स्टार प्रचारक बनाने के पीछे पार्टी में चल रहे भीतरघात को भी रोकना है। खासतौर से पूर्वांचल में कई नेता जिनको टिकट नहीं मिला, वो अंदर ही अंदर दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहे थे। 2022 में अखिलेश और शिवपाल कैसे आए साथ? इस बार के हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बीच शिवपाल यादव ने जनता को संबोधित करते हुए ऐसी बात कह दी थी, जिससे यह बेहद साफ हो गया था कि फिर से एक बार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ हैं।
उन्होंने जनता के संबोधन में कहा था कि जनता के कहने पर और भारतीय जनता पार्टी को यूपी की सत्ता से हटाने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मतभेद खत्म किए हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता की बारी है कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि अखिलेश की सरकार में ही यूपी का विकास हुआ। जसवंत नगर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह ने भले ही 1,59,718 वोट प्राप्त करके छठवीं बार जीत दर्ज की और भाजपा प्रत्याशी विवेक शाक्य को 90,979 वोटों से हराया, लेकिन 9 बूथ ऐसे भी हैं जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जसवंत नगर कस्बा क्षेत्र के 22 में 9 बूथों पर कम वोट मिले थे। फक्कड़पुरा व कटरा बलोचियान मोहल्ला में के बूथ संख्या निवासी पर कुल 876 में सर्वाधिक 763 वोट मिले। इस बूथ ने तहसील क्षेत्र के सभी बूथों को पीछे छोड़ दिया। क्या भाजपा ने पहले भी दिया था शिवपाल को ऑफर? शिवपाल यादव के विकल्पों के बारे में पूछे जाने पर दीपक मिश्रा ने कहा, शिवपाल जी को पहले भी भाजपा से एक प्रस्ताव मिला था। हर राजनीतिक दल या नेता चाहता है कि उनके साथ शिवपाल यादव जैसे लोकप्रिय नेता हों, लेकिन वह नहीं गए क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है और उनके सभी संघर्षों में उनका नेतृत्व किया। मिश्रा ने बताया कि शिवपाल ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे निरंतर संघर्ष के लिए तैयार रहें और अपनी जन भागीदारी बढ़ाएं और जल्द ही एक बड़ा फैसला लिया जाए। शिवपाल यादव के अलावा अपना दल यानी के की गठन की एक अन्य प्रमुख नेता पल्लवी पटेल, जिन्होंने सिराथू सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, 28 मार्च को सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन सहयोगियों की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। शिवपाल यादव को राज्यसभा और आदित्य यादव को विधानसभा सीट का टिकट। शिवपाल यादव अगर पाला बदलते हैं या फिर अपने पार्टी बदलने की कोई भी फैसला लेते हैं तो उस पर कई लोगों को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कई मौकों पर अखिलेश ने खुद अपने चाचा पर योगी आदित्यनाथ के संपर्क में रहने और भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा शिवपाल को राज्यसभा भेज सकती है और जसवंत नगर सीट उनके बेटे आदित्य यादव को दे सकती है। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में आदित्य यादव को के टिकट देने से इनकार कर दिया था। अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटें खाली हो रही हैं। शिवपाल यादव खुद इन मुद्दों पर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल तो शिवपाल यादव ने एक चैनल से बातचीत के दौरान इस बात से इनकार कर दिया है कि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या शिवपाल यादव अपने दिए हुए बयान पर अटल रहते हैं या नहीं, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।